का आगाज करें। आपको बताएं, मोटरवे पर शदीद धुंध का राज है। मोटरवे M3 फैजपुर लाहौर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 को पैंसरा से अब्दुल हकीम तक भी हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M4 का शेरशाह से शाम कोट तक 54 किलोमीटर ट्रैक भी बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस का कहना है कि जैसे ही धुंध की सूरत हाल बेहतर होगी, मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इस हवाले से आपको बताएं कि मोटरवे पर शदीद धुंध का राज है। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है वकास बेग। जी वकास, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, मोटरवे की अगर बात की जाए तो फैसलाबाद को लिंक करने वाली दोनों मोटरवे M4 M3 इस वक्त जो है वो धुंध की लपेट में है, जिसके बायस मोटरवे M4 की अगर बात की जाए तो M4 पर पैंसरा से अब्दुल हकीम तक का एरिया जो है धुंध के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। इसी तरह मोटरवे M4 की अगर दूसरी जानिब की बात की जाए तो शेरशाह से शाम कोट तक का 54 किलोमीटर एरिया जो है वो शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक कि जैसे ही मौसम बेहतर होगा, धुंध छट जाएगी, उसके बाद ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। जबकि M3 के हवाले से अगर बात की जाए तो फैजपुर से दरखाना फोर्ट को भी बंद कर दिया गया है और शहरियों से ये इल्तमास की गई है कि वो या तो मतबादल रूट इस्तेमाल करें और गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। जी, गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तरसीली निज़ाम के अपग्रेडेशन के लिए बड़ा फैसला। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए 6 अरब 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए बड़े बजट की मंजूरी दे दी है। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बिजली तरसीली निज़ाम में बेहतरी के लिए 6 अरब 10 करोड़ के मटीरियल की खरीदारी की मंजूरी दी। फंड से नए ग्रिड स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइनों की तामीर और आलात की अपग्रेडेशन की जाएगी। BOD ने 8200 नए ट्रांसफार्मर्स, 7 लाख नए मीटर्स, खंबे, कंडक्टर्स की खरीदारी की भी मंजूरी दी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, सुई गैस का प्रेशर इंतहाई कम। फैसलाबाद में सुई गैस का शॉर्टफॉल योमिया 40 मिलियन क्यूबिक फुट हो गया और अहमदाबाद में सुई गैस ना होने के बराबर घरेलू सारिफीन परेशानी के अजाब में मुब्तला हो गए। एक तरफ सर्दी जोरों पर है तो दूसरी जानिब गैस प्रेशर में कमी आने लगी। अहमदाबाद में सुई गैस प्रेशर इंतहाई कम है। इलाका मकीनों का कहना है रात के पिछले पहर गैस आती है जबकि दिन भर गायब रहती है। 1 महीना पूरा हो गया, गैस नहीं आ रही। हाँ, अब बिल आ गया, देख लो साढ़े हाथ जिहा ते ਅਸੀਂ रोटी बाजार तो ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ भी नहीं गे, गरीब बंदे हैं। गरम गरम करके दाल वगैरह तो खा लेंगे। शहरी कहते हैं गैस न होने की वजह से घर में खाना बनाने में परेशानी का सामना रहता है, जबकि महंगाई के बाइस बाजार से खाना खरीदना बस में नहीं है। खुदारा हुक्काम बाला हम पर रहम करें। एक तो मेरा खामद अटैक का मरीज है, 4 इसको अटैक हुए हैं, तो हम इनको भूखे रखें, क्या करें? ये सिलेंडर भराते हैं, गरीब आदमी है, कमाने वाला यही है, तो बहुत मुश्किल है। तो आपकी मेहरबानी है कि हमें गैस छोड़ के दें। महीना हो गया, गैस आ ही नहीं रही, सारे लोग परेशान हैं, तंग हैं, सारे तंदूर पे जाते हैं, कोई लकड़ें जलाते हैं, कुछ करते हैं। मतलब हम यही चाहते हैं कि गैस आए, सबको आसानी हो। शहरियों ने मुतालबा किया कि सुई गैस हुक्काम खाना बनाने के औकात में गैस की फराहमी यकीनी बनाएं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। ठिठुरते जिस्मों को गर्माइश पहुंचाना भी हुआ मुश्किल। फैसलाबाद में गैस पर चलने वाली अशिया मजीद महंगी। गैस सिलेंडर, चूल्हे और इसके अलावा पाइप, हीटर की कीमतों में भी इजाफा हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस पर चलने वाली अशिया महंगी हो गयी। चूल्हे, सिलेंडर, हीटर और पाइप की कीमत में होशरबा इजाफा हो गया। 1200 रुपए में मिलने वाला हीटर 1800 रुपए का हो गया। सिलेंडर की कीमत 1100 रुपए से बढ़कर 1800 रुपए तक पहुँच गयी। दुकानदार बढ़ती महंगाई की वजह से परेशान है। कहते हैं महंगाई से कारोबार मुतासर हो चुके हैं, हर चीज खरीदार की पहुंच से दूर हो चुकी है। तकरीबन पिछले साल से इस दफा तकरीबन 300, 400 प्लस 500 रुपए तक पर चूल्हा महंगा हुआ है और इसी हिसाब से सिलेंडर जो है वो भी 400 से 500 तक फी सिलेंडर जो वो महंगा हुआ है। इस लिहाज से पाइप का जो सिलसिला था वो भी तकरीबन जो बंडल हमें आता था 2000 रुपये में, वो इस वक्त 4000 रुपये परचेज हो रहा है। किचन में इस्तेमाल होने वाली अशिया और हीटर की कीमत में इजाफे की वजह से शहरी भी परेशान हैं। कहते हैं एक चीज का रेट हर घंटे बाद बढ़ जाता है, कोई भी चीज सस्ती नहीं रही। नए पाकिस्तान में कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा। सवेर नूं हो रहा चीज ते शाम नूं हो रहा, इत्थे घंटे बाद परेशानी वध रही है। इत्थों 5 मिनट पिछे अगे चले जाओ तो दुकान ते रेट हो रहा, फिर बैक आओ तो 5 रुपए फिर वध जाता। वो सिलेंडर जिहड़ा 2 किलो वाला सिलेंडर आ ओहदा रेट ही 4500, 3000 इदां मंग रहे हैं। ते अगर पैप की गल करो तो पैप तो छड्डो ही ना तुसीं।
चूल्हे की कीमत में 500 रुपए, हीटर 600 रुपए और गैस सिलेंडर की कीमत में भी 500 रुपए का इजाफा हो गया, जिस पर शहरी और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। डॉलर की ऊंची उड़ान और बिजली की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफा। एम्ब्रॉयडरी मशीनों में इस्तेमाल होने वाले धागे की फी कोन कीमत 6 रुपए मजीद महंगी हो गई। डॉलर की ऊंची उड़ान और बिजली की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफे का सिलसिला जारी है, जिससे एम्ब्रॉयडरी मशीनों में इस्तेमाल होने वाले धागे की फी कोन 6 रुपए मजीद महंगी हो गई और कीमत 140 की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर कहते हैं, गुज़श्ता 2 माह में धागे की कोन 50 रुपए महंगी हुई है। धागा कंपनियों ने धागा महंगा करने का जवाब डॉलर को बनाया है। जो डॉलर है उसमें कोई बहुत बड़ी छलांग नहीं लगी पिछले दिनों से। ये मसलसल धागा जो है इसको बेस बना के बढ़ाई जा रहे हैं। फ्रेड का पहले था, अब फ्रेड में भी कोई खास जो इजाफा नहीं हुआ, वो भी तकरीबन कंटेनर का मामला भी स्मूथ होना शुरू हो गया है। लेकिन अभी भी जब इनका दिल चाह रहा है ये धागे का रेट बढ़ा रहे हैं। राना अब्दुल गफूर ने मजीद कहा कि धागे की महज कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही, बल्कि इनका खजाना भी कम कर दिया जाता है और धागे के बॉक्स पर लिखा भी नहीं जाता। 2 तरह से हमें लूटा जा रहा है इसमें। पिछले अगर हम 2 माह की बात करें तो तकरीबन 24-25 रुपए इस छोटी सी कोन का रेट जो बढ़ा दिया गया। अब 1 रुपया 40 रुपए 34 पैसे इस छोटी कोन का रेट है। दूसरी तरफ ये देखें कि ये धागा हमसे 3000 यार्ड के जो पैसे लिए जा रहे हैं, इसमें पहले मेंशन किया जाता था 3000 यार्ड, अब उन्होंने वो भी लिखना बंद कर दिया है। एम्ब्रॉयडरी मालकान ने हुकूमत से मुदाखलत की अपील की है। कहते हैं हुकूमत धागे की कीमतों में रद्दोबदल के लिए धागा कंपनियों को SOPs दे। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। चेयरमैन PHMA काशिफ ज़िया की मुशीर बराए वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद से मुलाकात। PHMA में एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड के लिए 35 मिलियन मंजूर। अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद कहते हैं कि अपैरल पॉलिसी वापस लेने की खबरें हकीकत पर मबनी नहीं है, जबकि चेयरमैन PHMA का कहना था कि यहाँ मैं अपने सेक्टर के मसाइल लेकर मुशीर तजारत के पास आया हूँ। चेयरमैन PHMA काशिफ ज़िया की मुशीर बराए वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद से मुलाकात हुई। PHMA में यहाँ एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड के लिए 35 मिलियन मंजूर और अपैरल पॉलिसी वापस लेने की खबरें हकीकत पर मबनी नहीं है। और अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद में इस हवाले से मज़ीद बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं अपने सेक्टर के मसाइल लेकर आपके पास आया हूँ। काशिफ ज़िया का ऐसा कहना था। मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब का दौरा चनियोट, मीडिया से गुफ्तगू की, अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना भी बनाया। वफाकी वजीर मियां फ़ारूक हबीब का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमारी पार्टी के बैंक अकाउंट हैं, हमारा सब पैसा और रिकॉर्ड साफ शफाफ है। इमरान खान वाहिद हुक्मरान है जो अपने एक एक पैसे का हिसाब देकर आए हैं। शरीफ फैमिली का अलमिया ये रहा, वो इदारों में अपनी दोस्त जमाते रहे और उनको अदलिया भी अपने जज चाहिए। फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटों की तस्दीक का पहला मरहला मुकम्मल। अब डेटा एंट्री की जा रही है और इसके बाद वोटों को डिस्प्ले सेंटर्स पर आवेज़ा किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक नादरा की मदद से बनने वाली फहरिस्तें 1 फरवरी से 20 फरवरी तक तैयार होंगी। 21 फरवरी से एतराज़ात का जायजा लिया जाएगा। हतमी फहरिस्तों की तैयारी 19 अप्रैल से शुरू होगी। तस्दीक शुदा वोटों की हतमी फहरिस्त 9 मई को जारी होगी। जायदाद मालिकान के लिए अच्छी खबर। महकमा एक्साइज फैसलाबाद रवां माली साल के प्रॉपर्टी टैक्स की जनवरी में अदायगी पर शहरियों को जुर्माना आयद नहीं करेगा। रिलीफ प्रॉपर्टी टैक्स की शरह में तब्दीली के बायस दिया जा रहा है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन रवां माली साल के प्रॉपर्टी टैक्स की जनवरी में अदायगी पर शहरियों को जुर्माना आयद नहीं करेगा। इससे कबल दिसंबर से ही सरचार्ज शुरू कर दिया गया था। जंग में किसानों को खादों की फराहमी के लिए ऑनलाइन खाद फराहमी सेंटर्स की तादाद में इजाफा करने का फैसला कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास शुगिया ने मज़ीद 3 खाद सेंटर्स बनाने की हिदायत जारी कर दी। में किसानों को खादों की फराहमी के लिए ऑनलाइन खाद फराहमी सेंटर्स की तादाद में इजाफा करने का फैसला कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया ने मजीद 3 खाद सेंटर्स बनाने की हिदायत जारी कर दी, जबकि इससे कबल भी 3 खाद सेंटर्स पर खाद की फराहमी का अमल जारी है। जिला इंतजामिया के मुताबिक खाद सेंटर्स पर काश्तकारों को पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर खाद की फराहमी मुमकिन की जा रही है। काश्तकारों को सहूलियात की फराहमी बारे भी डिप्टी कमिश्नर ने इकदाम करने की हिदायत की है।
जंग में काश्तकारों को खादों की फराहमी के मसाइल बारे इजलास का इनेकाद। जमात इस्लामी की जिलाई अमीर फरीद मघियाना ने सदारत की। खादों की काश्तकारों को पर्ची सिस्टम पर फराहमी बारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शुरका का खाद की फरोख्त में सियासी मुदाखलत पर भी इजहार तशवीश। इजलास में इंतजामिया से खाद फराहमी के अमल को शफाफ बनाने का मुतालबा किया गया। हमने किसान बोर्ड और बाकी किसान रहनुमाओं के साथ लेके हमने तमाम खाद डीलर्स के साथ एक मीटिंग की और उसके अंदर हमने ये तय किया कि हम जो है वो खाद को ओपन मार्केट के अंदर जो है वो फरोख्त देखना चाहते हैं। आप हमारे साथ ताउन करें। जिलाई अमीर फरीद मघियाना ने मरी में फंसे अफराद को निकालने के इमदादी सामान की फराहमी बारे भी यकीन दहानी करवाई। फैसलाबाद में पार्किंग और तजावुजात के मसाइल हल न हो सके, शहर की खूबसूरती मांद पड़ने लगी, कारोबार भी मुतासिर हो गए। ताजरों ने इंतजामिया से फौरी इक़दामात का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद शहर में पार्किंग और तजावजात के मसाइल हल न हो सके, शहर के 8 बाजारों की खूबसूरती मानंद पड़ने लगी। बेहंगम पार्किंग की वजह से ट्रैफिक निजाम भी मुतासिर होने लगा। 8 बाजारों में तजावजात की भरमार है। बेहंगम पार्किंग की वजह से शहरियों को गाड़ियां और मोटरसाइकिल पार्क करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं, शहर की खूबसूरती भी मानद पड़ रही है। इंतजामिया को मसाइल के हल के लिए इकदाम करने चाहिए। ये अगर पार्किंग कंपनी फैसलाबाद को खूबसूरत बनाना चाहती तो एक लाइन मोटरसाइकिल की लगाती और एक लाइन कार की लगाती और ताकि बाजार खुले होते। इन्होंने क्या किया, अपनी दिहाड़ियां लगाने के लिए जनाब 6-6 लाइनें मोटरसाइकिल की कर दी हैं। शहर में पार्किंग का मसला काफी पुराना है और ताजर मुसलसल इंतजामिया की इस तरफ तवज्जो मबजूल करवा रहे हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद इंतजामिया की लापरवाही, गुज़श्ता रोज होने वाली हल्की बारिश ने वासा इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। अफसरान की इंतजामी गफलत का पोल 2 रोज की हल्की बारिश ने खोल दिया। शेखुपुरा रोड, जुमरा रोड से मुलक्का इलाकों का सेवरेज सिस्टम बैठ गया। ड्रेनेज ना होने से बारिशी पानी ने गली मोहल्लों में दलदल की सूरत हाल पैदा कर दी। इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार हो गए। हमारे कपड़े गंदे हैं, काम पे जाना हो तब भी चिकट पड़ रहा है, घर पे वापस आना हो, सामान लाना हो, सब्जी लाना हो, ये रास्ता देखे कि गुजर सकते हैं। एमपी के एमएनए देखो सही अपने घर पर बैठे हैं। ये देखिए साइन बोर्ड लगे हैं उनकी जगह जगह पर, वो खुद नजर नहीं आते, सिर्फ इलेक्शन के दिनों ही में नजर आ रहा है उन्होंने, उसके बाद किधर जाते हैं। इमदाद टाउन, अली पार्क, अलीफ गानाबाद, शमशाबाद, शकील पार्क, बाइयावाला, यूसुफाबाद और दीगर इलाकों की गलियों गुजरने वाले के लिए किसी खतरनाक दिलदली इलाका से कम नहीं। मकीन कहते हैं कि सियासतदान और अदारों को कई बार दरख्वास्तें दी, सुनने वाला कोई नहीं। ये जो इधर संधू साहब हैं उनके पास एप्लीकेशन लेके गए थे कि सर ये रास्ता देख लें, हमारे गली मोहल्ला देख लें, हम गुजर नहीं सकते, काइंडली इसका कुछ देख लें, उनको ठीक कर दें। उन्होंने एप्लीकेशन हमारी रख ली थी, उसके बाद कोई भी नहीं इधर आया अभी तक। इलाका मकीनों का कहना है कि बारिश ना हो तो सीवरेज का पानी मुश्किलात बढ़ाता है, बारिश हो जाए तो घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। कैमरामैन कील नकाश के साथ वकास अहमद, फैसलाबाद। चिनौट में जनाजगा रोड सुम लोहे का इलाके बारिशी पानी और कीचड़ की लपेट में, कीचड़ और फिसलन से राहगीरों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुश्किल इंतजामिया चिनौट की नाकिस कारकर्दगी का पोल खुल गया। शहर के मुतअद्दिद इलाकों समेत जनाजेगाह रोड से मोलहिका गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी, जबकि गलियों बाजारों में जमा बारिशी पानी इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। बंदे डन दें जी लगते होंगे तिलक डे तो गड्डियां कोई हथी पै जाते एक दूसरे से, कोई तवज्जो नहीं, कोई बनाना आंदा है जी तो पिछू कैंसल करा छड़ दें। तीसरे साल की हालत हुई पई जी। बल्दिया हुकाम नकासी आब को बेहतर बनाने में नाकाम नजर आए। मकीनों का कहना था कि मुतअद्दिद बार कॉल्स की लेकिन मुतलका अफसरान टच से मस नहीं हुए। गलियों में कीचड़ से गुजरना मुश्किल और ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी अजीरन हो गई है। जब भी बारिश आती है इधर पानी रुक जाता है, हमें बहुत मुश्किलात पैदा होती हैं और ये मोटरसाइकिलें हैं, रक्शे हैं, जो भी हैं, कभी कभी तो आदमी गिर जाते हैं पानी में। जनाजेगाह रोड के मकीनों ने हुकूमत और ज़िले इंतजामिया से नकासी आब जैसे मसाइल को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने का मुतालबा किया है। जनाजेगाह रोड पर जहां जाएं बारिश का पानी जमा है और कीचड़ के बायस शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। अहले इलाका और राहगीरों ने मुतालबा किया है कि सीवरेज मसाइल के साथ साथ बारिश के पानी की निकासी के लिए इकदाम किए जाए ताकि परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। डीएचक्यू अस्पताल टोबा के बाहर बनाए गए बेंचेस टूट फूट का शिकार, साया के लिए बनाई गई छतें भी खस्ता हाल, जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। टोबा के डीएचक्यू अस्पताल के बाहर बनाए गए बेंचेस टूट फूट का शिकार हैं, जबकि साया और बारिशों से बचने के लिए बनाई गई छतें भी खस्ता हाल हो चुकी हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लवाहकीन सड़क किनारे बैठने पर मजबूर हैं। इधर बैठने की जगह है, ये सारा टूटी हुई जगह है, ना बैठ सकता है बंदा ना कुछ कर सकता है, गंद इतना है, देखे
इंतज़ामिया पता नहीं सोई हुई है, यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानब से दी जाने वाली सहूलियात इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी की वजह से ख़त्म हो जाती हैं। अगर कोई हस्पताल में मरीज आता है तो इसके साथ आने वाले लवाहकीन ज़मीन पर बैठने पर मजबूर हैं, जबकि गंदगी की वजह से बदबू और ताफुन फैल रहा है। DHQ हस्पताल टोबा के बाहर शहरी सफाई सुथराई के नाकस इंतजामात पर नाला हैं। DHQ हस्पताल के बाहर बनाए गए शहरियों और मरीजों के साथ आने वाले लवाहकीन के लिए बेंचेस तबाहली का शिकार हैं और किसी मसीहा के मुंतजर दिखाई देते हैं। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ रिजवान खान, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। चिनोट इंतजामिया की अदम दिलचस्पी कहें या फिर नाअहली, लाखों रुपए मालियत के बनाए गए पब्लिक टॉयलेट्स गैर फाल। पब्लिक टॉयलेट्स बंद होने से मोहल्ला गड़ा, रहीम गली और मुस्लिम बाजार समेत अंदरूनी बाजार वालों का रुख करने वाले मर्द और खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। चिनोट इंतजामिया और मुंतखब अवामी नुमाइंदे शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो गए। शहर के वसी इलाके मोहल्ला गड़ा में लाखों रुपए मालियत के बनाए गए पब्लिक टॉयलेट्स गैर फाल हो गए। मैं गुजरात से आया हूँ, मैं भी वॉशरूम के लिए जाना था, ये अभी इधर आए हूँ, देखा तो वॉशरूम का हालत बिल्कुल ख़राब है। तो ये हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि इनको चेक करें, इनको देखें ये क्या मसला है, क्यों ये सफाई बिल्कुल ये बंद पड़े हैं। अंदरून बाजारों का रुख करने वाले मर्दों खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ला गड़ा और रहीम गली, मुस्लिम बाजार समेत दीगर बाजारों में आने वाले शहरी पब्लिक टॉयलेट न होने से ज़िली इंतजामिया की नाअहली का रोना रोने लगे। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर और म्यूनिसिपल अफसरान से मुतालबा किया कि पब्लिक टॉयलेट की हालतजार को बेहतर बनाया जाए ताकि बाजारों का रुख करने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन और के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिनियोट।